चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर मैंने प्रोफार्मा तैयार कर दिया है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के, यहाँ पर ये टोटल आपका है 200 परिवार। कितना परिवार है? 200। कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दिया गया है। यहाँ पर परिवारों का व्यय दिया गया है, यानी 24 को परिवार का व्यय इतना है, इतना का इतना है, सबका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है इन परिवारों का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक तो आसानी दो चीज पर हम आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। आपको माध्य भी ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे बाबू, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग चिन्ह भी चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह बताए थे ना। इसके बाद आपको सिग्मा, यहाँ पर एफ आई और एक्स आई चाहिए, जिसको हम लोग इसको एफ आई इंडिकेट करते हैं, ये एक्स आई, यानी कि ये जो आएगा इसका गुणा करके यहाँ पे, ये जो आएगा इसका गुणा करके यहाँ पर हम कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम माध्य बनाएंगे, तब बहुलक बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं रहा है? चलिए आइए, अब यहाँ पर आइए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो 2500। आप 2500 को 2 से भागा कर लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 1000 प्लस 1500 बटा 2 यानी कि 2500 बटा 2 यानी कि 1250। बोलिए कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3500 बाई 2 1750। देखिए तो इसके और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 500 का। तो 500 बढ़ा दीजिए ना, 17 में 5 जाएगा तो 2250, 2250 में 500 जाएगा तो 2750, इसमें 500 जाएगा तो 3250, इसमें 3750, इसमें 4250, इसमें 4750। बोलिए कोई दिक्कत? डिफरेंस देख लेना है दुगो के, और इधर का भी डिफरेंस अगर सही है तो फटाफट इस तरह लिख के चल जाना है। कोई दिक्कत? अब आगे आइए, हमको एफ आई और एक्स आई लेना है, इसका और इसका गुना। तो 24 का 1250 से गुना किया जाए, 1250 का 24 से, 0 20 खाते में 2, 48 2 50, ये आपका हो जाएगा 0 10 खाते में 24 1 25, 0 0 0 0 3, ये आपका हो गया 30,000। कितना हो गया बुआ? 30,000। कोई दिक्कत? अब 175 का 4 से गुना कर लीजिए, 175 का 4 से, 20 खाते में 2, 68 2 70, यही ना होगा? एक जीरो 2 जीरो एक्स्ट्रा है, बढ़ा दीजिए, ये आपका हो गया 70,000। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे ये 225 का 33 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 15 के हाथ में 66 1 17 67, 15 के हाथ में 66 1 67, 5 12 के हाथ में 13 14 के हाथ में 6 1 7, ये हो गया 74 25, 74 25, एक जीरो छूटा था, लगा दीजिए। अब ये 275 का 28 से गुना, 275 का 28 से, तो 40 खाते में 4, 56 4 60 खाते में 6, 16 4 20 2 22, उसके बाद 10 खाते में 1, 14 1 15 खाते में 4 1 5, 0 0 7 7, ये आपका हो गया 77, एक जीरो छूटा था, लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे देखिए बाबू, 32 50 का यहाँ पर 325 का 3 से कर लेते हैं, 325 का 3 से, 15 के हाथ में 1, 6 1 7 10, 2 जीरो तो लगा लीजिए, 10,750। अब 375 का 22 से कर लीजिए, 375 का 22 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, 325 का 3 से गुना किए, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, 15 के हाथ में 1, 6 1 7 9, ये आपका हो जाएगा बाबू कितना? 97, और यहाँ पर 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ये हो गया 97,500। अब 325 का 22 से कर लेते हैं, 10 खाते में 1, 14 1 15 खाते में 6 1 7 0 5 7, वही हो जाएगा 0 5, 12 खाते में 7 1 8, एक जीरो एक्स्ट्रा है, लगा दीजिए 82,500। बोलिए कोई दिक्कत? अब 425 का हम 16 से गुना कर लेते हैं, 425 का 16 से, तो 30 खाते में 3, 12 3 15 खाते में 24 1 25, 425, 0 10 खाते में 7 1 8 6, ये आपका हो जाएगा 68,000, एक जीरो एक्स्ट्रा है, लगा दीजिए। उसके बाद 475 का 7 से गुना, 475 का 7 से, 35 खाते में 3, 49 50 52 खाते में 5, 28 5 33, एक जीरो है तो लगा दीजिए 33,250। बोले किसी कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई।
अब यहाँ पर देखिए सब में 0 है, लगा दीजिए 0। उसके बाद यहाँ पर आइए 5 और 5, 10 के हाथ में 1। अब यहाँ पर आइए 1 2 3, 3 5 8, 8 5 13, 13 2 15, ठीक है। 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 4 1 5, 5 7 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 8 29, 29 3 32 ना। हाथ में 3, 3 3 6, 6 7 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 9 36, 36 8 44, 44 6 50 3 53। यही ना हो जाएगा जी, बोलिए 5,32,500, यही ना होगा। ये आपका निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का और सिग्मा एफ आई का मान। अब हमको चाहिए था माथ, क्या चाहिए था? माथ। इसलिए माथ का फॉर्मूला क्या बताए थे? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो जो दिया गया है 5,32,500, यही ना है। तो हम इसको भाग कर लेंगे 200 से, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 2 से इसको हम भाग कर लेते हैं। 5 32 5 को हम 2 से भाग कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 3 7 12 1, ठीक है। 2 6 12 कट गया, 5 तो दूनी 4 1 0, 10 दे देंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 26 62.5। ये आपका आ गया 26 62.5। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L जिसको हम बताए थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बाबू बहुलक वर्ग कौन सा है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग में हम क्या बताए थे? सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग। इसमें देखिए सर्वाधिक बराबरता किसकी है? 40 की, है ना। इसका वर्ग क्या है? 1500 और 2000। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1500 2000। तो इसमें छोटा सीमा कौन सा हो जाएगा? 1500, ठीक है। उसके बाद F1 तो बताए थे हम बहुलक वर्ग की बराबरता, ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका हो जाएगा 40। F0 क्या बताए थे? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बराबरता, यानी कि ये आपका हो जाएगा F0, यानी कि 24। बोलिए कोई दिक्कत? 2 है, 2 लिखे। F1 निकाल चुके हैं, F0 निकाल चुके हैं। उसके बाद F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता, यानी कि ये हो जाएगा आपका 33। उसके बाद आपका है बाबू वर्ग माप। दोनों का अंतर क्या होगा? 500। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 500। बोलिए कोई दिक्कत? सॉल्यूशन कर लीजिए। 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर आ जाइए 2 का 40 से गुना करेंगे 80, 24। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 40 में से 24 घटाया 16 हो गया, 2 का 40 से किया 80 हो गया। अब -24 -33 दोनों का आगे माइनस है तो संख्या जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 57। अब गुना में 500 है तो गुना में 500 लिख दीजिए। अब आ गई ये आपका हो गया 1500 प्लस 16, 80 में से 57 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 23 हो जाएगा गुना 500, यही ना होगा बाबू? बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ गई 1500 प्लस इसका इससे कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 16 पचे 80, तो ये हो जाएगा आपका बाबू 8000। 22 23 1500 प्लस 8000 को 23 हम भाग कर लेते हैं, जो आएगा डिसिमल में करके हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं 23 को 8000 से, तो यहाँ पर 23 तिया कितना हो जाएगा? 23 तिया कितना हो जाएगा? 69, यही ना होगा? ये हो जाएगा 1 1 0। उसके बाद 23 चौका कितना हो जाएगा? 23 चौका क्या होता है? 92। 92 यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 8 1, यही ना हो जाएगा? उसके बाद यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। उसके बाद 7 बार में कितना लिया जाए? 21 का हाथ में 2 और 14 2 16, ये आपका हो जाएगा कितना बाबू? 9, इधर 1 गया 1, अब डिसिमल देके 0 लिख लेंगे,
ठीक है। अब उसके बाद 8 बार में कटा के देखा जाए, 24 खाते में 2, उसके बाद 16 2 18, बस इतना ही रहने दिया जाए। दशमलव के बाद एक और संख्या आ गया, काफी है, 347.8। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 0.8 7 4 18, 1847.8, ठीक है, 1847.8, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।